रहे हैं अमर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गढ़वा शिक्षक हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह, 2 और आरोपी गिरफ्तार। उद्घाटन से पहले ढहा करोड़ों के पुल का गार्ड वॉल निर्माण पर उठे बड़े सवाल। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत, बरनवाल समाज ने शुरू की निःशुल्क सेवा शिविर। खूंटी में बकरी चोरी के शक में युवक को पीट कर की हत्या, मुखिया समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। रक्षाबंधन पर डाक विभाग का खास तोहफा, 10 रुपए में वाटरप्रूफ राखी स्पेशल लिफाफा। अब खबरें विस्तार से। गढ़वा के बहुचर्चित सरकारी शिक्षक दीपक कुजूर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग, प्रतिशोध और सोची समझी साजिश का एंगल सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक दीपक कुजूर की पत्नी पहले मेदिनी नगर में काम किया करती थी। वहीं उनके मालिक मतीन अख्तर उर्फ मुन्ना खान से प्रेम संबंध बन गए। बाद में वर्ष 2025 में महिला की शादी दीपक कुजूर से हो गई और वह सिमडेगा चली गई। लेकिन पुलिस का दावा है कि मतीन अख्तर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया और चाहता था कि महिला अपनी बच्ची के साथ उसके पास वापस लौट आए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने बदला लेने के लिए दीपक कुजूर की हत्या की साजिश रच डाली। अब इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपी 42 वर्षीय मतीन अख्तर उर्फ मुन्ना खान और 23 वर्षीय महफूज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 अवैध देसी पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इससे पहले परवेज आलम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका श्री रोहित रंजन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें इनके अलावा भंडरिया थाना, बड़गढ़ थाना और रंका थाना के पदाधिकारी सम्मिलित थे। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया और तकनीकी एवं अन्य विश्लेषण के आधार पर इस घटना को उद्भेदन करते हुए कुल अभी 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य साजिशकर्ता मातीन है उसकी अभी गिरफ्तारी हम लोग को करने में सफलता प्राप्त हुई है और साथ ही साथ मातीन के अलावा महफूज अंसारी, ये दोनों पलामू जिला के रहने वाले हैं। गढ़वा में करोड़ों की सरकारी योजना पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बने पुल का गार्ड वॉल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। पटसर गांव के पास धान की क्यारी में बने इस पुल का अप्रोच पथ पहली ही बारिश में नहीं झेल सका। जांच में सामने आया है कि संवेदक ने विभाग की अनुमति के बिना गार्ड वॉल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे मिट्टी का दबाव बढ़ा और पूरी संरचना गिर गई। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता और तकनीकी खामियों को लेकर कई बार विरोध किया गया था, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब विभाग ने दोबारा गार्ड वॉल बनाने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों और कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खजूरिया कांवरिया पथ पर बरनवाल समाज की ओर से निःशुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। समाज ने पदाधिकारियों ने विधिवत फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया और सेवा कार्य का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सदस्यों ने भगवान बाबा बैद्यनाथ से श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण आयोजन की प्रार्थना करते हुए सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रावणी मेला केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का भी
महापर्व है। शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल, शरबत, प्राथमिक उपचार, विश्राम की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। समाज के सदस्यों ने बताया कि पूरे श्रावणी मेला अवधि तक यह सेवा शिविर निरंतर संचालित रहेगा ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उद्घाटन हो रहा है। ये हर सावन में बरनवाल नवयुवक संघ के द्वारा इस तरह का शिविर लगाया जाता है, जिसमें बोलबम कांवरियों की सेवा, फल, नींबू पानी, चाय, इस तरह से केवल उन लोगों को सेवा करने का काम किया जाता है। बरनवाल नवयुवक संघ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भोला बाबा की कृपा इन लोगों पर बनी है। आज निःशुल्क सेवा शिविर जो हम लोग लगाए हैं, ये शादी मेला में बरनवाल समाज की ओर से भव्य शिविर जो है लगाए हैं और ये जो है देश विदेश से जितने श्रद्धालु हैं सभी का जो है सेवा करेंगे। मतलब बनेगा, जैसे ये नींबू शरबत है, फल है, जो भी हम लोग से बनेगा वो हम लोग सेवा करेंगे। इससे बड़ा पुण्य काम और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कितने साल से समाज के द्वारा 20 साल से हम लोग जो है बरनवाल समाज के द्वारा जो है 20 साल से जो है श्रावणी मेला सेवा शिविर जो है हम लोग लगा रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और आगे देते भी रहेंगे। बरनवाल युवक संघ के हमारे नौजवान भाई जो बोल बम है, कांवरिये हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके सेवा सत्कार के लिए हमेशा हर वर्ष यहाँ करते हैं। यहाँ इस बार भी इन्होंने शिविर लगाया और मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में जो कांवरिये हैं उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध बना के उनके सेवा शुश्रूषा करने का काम करेंगे। बरनवाल समाज को, बरनवाल नवयुवक संघ देवघर के नौजवानों को मैं बहुत बधाई देता हूँ और भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि खूब इनको ताकत दे, शक्ति दे, ताकि बहुत खुले मन से कांवरियों की सेवा करें। झारखंड के खूंटी जिले में मॉब लिंचिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बकरी चोरी के संदेह में ग्रामीणों की भीड़ ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में स्थानीय मुखिया समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतक पर बकरी चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय मुखिया सहित 7 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच जारी है। रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है और भाई बहन के अटूट रिश्ते को भी खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी पहल की है। इस बार बहनों को राखी भेजने के लिए अलग से लिफाफा खरीदने या तैयार करने की जरूरत नहीं है। डाक विभाग ने मात्र 10 रुपए में रक्षाबंधन स्पेशल वाटरप्रूफ लिफाफा उपलब्ध कराया है, जो राखी को सुरक्षित तरीके से भाई तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इस विशेष लिफाफे में पहले से ही गम लगी हुई है, जिससे बहनों को केवल राखी रखकर पता लिखना है और सीधे डाकघर में जमा करना है। रक्षाबंधन के दौरान डाकघरों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए राखी बुकिंग के लिए अलग विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं, ताकि लोगों को लंबी कतारों में इंतजार ना करना पड़े। हजारीबाग प्रमंडल के डाक अधीक्षक निरंजन कुमार के अनुसार इस विशेष लिफाफे की कीमत सामान्य डाक शुल्क के बराबर ही रखी गई है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वाटरप्रूफ होने के कारण राखी को बारिश और नमी से सुरक्षित रखता है। राखी के इस पावन अवसर को और बेहतर तरीके से बहनों को सुगमता प्रदान करने के लिए स्पेशल राखी काउंटर्स भी सभी जगह खोले जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के प्रथम दिन हम लोग हजारीबाग मुख्य डाकघर में एक स्पेशल राखी काउंटर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो सिर्फ राखी बुकिंग को ही डेडिकेट। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।